नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो आज जानते हैं, जिंदगी को दिशा देने के लिए मकसद का होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन का। इसलिए मकसद खोजिए। कल्पना कीजिए कि आप यात्रा कर रहे हैं और आपके बगल वाली सीट पर बैठा यात्री आपसे सवाल करता है, आप कहाँ जा रहे हैं, और आपके पास इस सवाल का जवाब ना हो तो बड़ा अजीब होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपको पता है आप कहाँ और क्यों जा रहे हैं तो आप जवाब दे देंगे। इसी तरह पता कीजिए कि आप अपने जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों का नजरिया होता है कि जब जिंदगी मिली है तो जीना तो है ही, इसलिए जी रहे हैं और जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है, इसलिए कर रहे हैं। यह नजरिया 90% लोगों का होता है और परिणाम होता है कि बिना मकसद के पूरी जिंदगी निकल जाती है। जीवन का मकसद न होने से हमें जीवन में कुछ खास नजर नहीं आता है और उत्साह और जोश की कमी झलकती है। हमारा नजरिया शिकायतवादी रहता है। इस नजरिए को छोड़िए और अपनी असाधारण क्षमताओं को पहचानिए। आप इस जिंदगी में एक खास मकसद को पूरा करें। जब हम यह तय कर लेते हैं कि हमें क्या और क्यों करना है तो उत्साह, लगन और परिश्रम अपने आप आ जाता है। किस दिशा में जा रहे हैं? कुछ ऐसे ही सवाल आप अपनी जिंदगी के बारे में करें कि अपनी जिंदगी को किन बातों के लिए याद करना चाहोगे। आपको लोग आपकी किन अच्छी बातों के लिए जानेंगे और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि जब हम कुछ घंटों तक की यात्रा को निश्चित मकसद के लिए करते हैं तो फिर अपनी पूरी जिंदगी की यात्रा, जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसे बिना मकसद क्यों कर रहे हैं। सोचिए, जब आपको यह पता ही नहीं कि जिंदगी में आप कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं तो फिर चलने का क्या फायदा। और यह कैसे पता चलेगा कि सही दिशा में जा रहे हैं या गलत, और कहां तक जाना है। अपने जीवन के बारे में विचार करना शुरू कीजिए। आप जितना ज्यादा विचार करेंगे, आपको पता लगेगा कि आपको किस राह पर आगे बढ़ना है। एक बार यह तय होने के बाद काम शुरू करना आसान होगा। बदलाव करो। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जब हम रुकते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं तो स्पष्टता आ जाती है कि अब क्या करना है। जिन आदतों, व्यवहार और तरीकों को बदलना है, उनकी सूची बनाएं और एक समय सीमा तय कर ले कि कब तक यह बदलाव करना है। एक बार आपने अपने जीवन का मकसद तय कर लिया तो फिर उसको पूरा करने के लिए आपको उस साधारण जिंदगी के चोले को निकाल फेंकना होगा। आपका प्रत्येक दिन उस मकसद की ओर जाने का एक मौका है। इसलिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। यह बदलाव आपकी आदतों में होगा, आपकी दिनचर्या में होगा। रुको। ठहराव बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम रुकते हैं तो एहसास होना शुरू होता है बहुत सी ऐसी बातों का जिनको हम रोज की दिनचर्या में कभी महसूस ही नहीं कर पाते हैं। रोजाना के कामों से थोड़ा ब्रेक लें और 2 या 3 दिन का समय अपने लिए निकालें। इस दौरान रिश्तेदारों या दोस्तों से न मिलें और कोशिश करें कि एकांत में समय बिताएं और शांत रहें। आप अपने पसंद का म्यूजिक सुन सकते हैं और गार्डन में घूमने जा सकते हैं। ध्यान करें और बहुत कम बोलें। अपने विचारों को लिखें। यह ठहराव यकीनन बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपकी जिंदगी को बदलाव और सुधार नजर आएगा। देखो, इन 2-3 दिनों ठहराव के दौरान आत्मावलोकन करें कि अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं, क्या ठीक चल रहा है और क्या ठीक नहीं चल रहा है। जब आप रुकते हैं, शांत होते हैं तो जिंदगी की बहुत सारी बातें नजर आने लगेंगी। अपने आप से सवाल करें कि मैं अपनी जिंदगी को किस तरह जीना चाहता हूँ। लोग मुझे किस लिए याद करेंगे। यदि मेरी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह हो तो मैं उस फिल्म का अंत कैसा चाहता हूँ। मुझ में क्या खास है।
मैं लोगों के जीवन में वैल्यू कैसे ऐड कर सकता हूँ? इन सब सवालों के जवाब लिखें और अपने जीवन का मकसद बनाएं। जितना स्पष्ट मकसद होगा इतना अच्छा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।